ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो जो भी भागवतम का सत्र अटेंड करता है, सुनता है, या किसी भी माध्यम से उसके जीवन में श्रीमद् भागवतम प्रवेश करती है, तो वह उसके अनंत कोटि जन्मों के पुण्यों के कारण ही संभव हो पाता है। ऐसे ही नहीं किसी को भी सुनने मिल जाता श्रीमद् भागवतम। बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोगों को, और वो बहुत जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने को मिलता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये साक्षात कृष्ण, कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण ही श्रीमद् भागवतम है, जो उनका साहित्यिक अवतार है, शाब्दिक अवतार है। ये श्री कृष्ण है। जितनी शक्ति श्री कृष्ण में है उतनी ही शक्ति श्रीमद् भागवतम में। जो आशीर्वाद देने की क्षमता कृष्ण में है, वही आशीर्वाद देने की क्षमता श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो जितना सम्मान, जितना प्रेम हम कृष्ण से करते हैं, उतना प्रेम हमें श्रीमद् भागवतम से भी करना चाहिए, उतना सम्मान श्रीमद् भागवतम को भी देना चाहिए। इन दोनों में कोई भेद नहीं। ठीक है। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 28 किया था, राइट? 28 तक किया था। 3 श्लोकों को लिया था हमने, 26, 27, 28। तो जिसमें सुखदेव गोस्वामी विराट, जो भगवान का रूप है, विराट रूप, उसकी धारणा कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार यह पूरा ब्रह्मांड जो है, यह भगवान का विराट शरीर रूपी है। तो उसमें हमने पढ़ा जो 14 लोक हैं, वो कौन कौन से भगवान के पार्ट हैं, है ना? तो एक छोटा सा क्विज हो जाए क्या? क्विज हो जाए तो कैसा लगेगा? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान के विभिन्न जो अंग हैं, वो क्या क्या दर्शाते हैं, है ना? अभी तक तो हमने केवल ये पढ़ा कि कितने लोक जो हैं वो कौन सा अंग है भगवान का, लेकिन आज हम और गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो इस विराट जगत को जब भी देखेंगे तो भगवान का स्मरण करें। इसलिए हर चीज के डिटेलिंग करी हुई है, हर चीज की, कि किसमें क्या स्मरण करना है। तो एक बार फटाफट मैं पढ़ लेता हूँ 26, 27, 28 को। 26 में कहते हैं, जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांव के तलवे हैं।
तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। 27 में कह रहे हैं, विश्व रूप के घुटने सूतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघे वितल तथा अतल लोक हैं, है ना। कटी प्रदेश महीतल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। तो कटीतल हमने पढ़ा, कटीतल जो कमर का हिस्सा है वो महीतल मतलब भूअर लोक है, जहाँ पृथ्वी है, जहाँ हम रहते हैं, और नाभि का गड्ढा जो है वो भूअर लोक है। तो इसमें थोड़ा ऐसा लिखा है, इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं। और 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिषिक स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महर लोक है, उनका मुख जन लोक है और उनका मस्तक तप लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। ठीक है, तो मस्तक और सिर ये दोनों अलग अलग भेद लिखा है इसमें, तो हम इसमें बहुत गहराई में नहीं जाएंगे कि मस्तक क्या होता है, सिर क्या होता है। अब आप तो इतने सब इंटेलिजेंट हैं ही हैं कि खुद ही अनुमान लगा सकते हैं क्या मस्तक है और क्या सिर है। ठीक है, आप जो है इसमें डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करते हैं आज के जो है श्लोक में, श्लोक क्रमांक 29, जिसमें भगवान के अब अंग जैसे भुजाएं हैं, श्रवणेन्द्रियां हैं, है ना, घ्राणेन्द्रियां हैं, नाक कौन है, कान कौन है भगवान का, इस तरह की अन्य अन्य उसमें जो है अंगों में जाएंगे हम। ठीक है, सेंसेस में भी जाएंगे। क्लियर है? श्लोक क्रमांक 29। जी प्रभु जी। हरि बोल। जी जी प्रभु जी क्लियर क्लियर। है। हरे कृष्ण। आ रही प्रभु जी, आवाज आ रही है आपकी। अरे ना, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 29, अध्याय 1, स्कंद 2। इंद्रादयो बाहवः आहुरस्त्रा इंद्रादयो कर्णो दिशः श्रोत्रमुष्य शब्दः कर्णो नासत्यदस्त्रो परमास्य नासे घ्राणो अस्य गन्धो मुखम् अग्निरिद्धः हरे कृष्णा। इंद्रादयो आहुरुद्रा कर्णो दिशा श्रोत्रममुष्य शब्द नाशत्यदस्त्रौ परमाशासे घ्राणो अस्य गन्धो मुखमग्नारिद्धा इंद्रादयो बाहुरुस्त्रः कर्णो दिशः श्रोत्रमुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे घ्राणो अस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः अच्छा, पढ़िए पढ़िए।
बढ़िया। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्रा इन्द्रादयो पुत्रः कर्णो सहस्रोतममुष्य शब्दः नासत्य दस्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः अनुवाद। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रियां हैं। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। अगर इसको हम ऐसे ही पढ़ लेंगे ना, घर में जैसे पढ़ते हैं सिंपल, इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें, तो बाहें मीन्स आर्म्स, पूरे हाथ जो होते हैं जिससे हम सारे काम करते हैं, वह हाथ कौन है? इंद्र और अन्य अन्य देवता, मतलब इंद्र के साथ अन्य जो जो उसके साथ देवता रहते हैं ना, वो सारे के सारे देवता। दसों दिशाएं उनके कान हैं। 10 दिशा मालूम है कि नहीं? 10 दिशाएं होती हैं, है ना। 4 दिशा तो हमको भौतिक एजुकेशन में पढ़ाई जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, बस यही पढ़ाई जाती, 4, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन इन चारों के अलावा जो होती है ना, और भी होती, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के जो बीच में होती है, समझ लो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, तो एक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट निकल जाएगा, है ना। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होगी वो एक नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, और साउथ और वेस्ट के बीच में एक होगी वो साउथ वेस्ट हो जाएगी, और साउथ और ईस्ट के बीच में होगी जो एक वो साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से टोटल हो गई 8 दिशाएं, है ना। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इनके बीच बीच की एक एक दिशा जो है, ये 8 दिशाएं हो गई। और 2 दिशा जो हो गई, एक ऊपर हो गई और एक नीचे हो गई, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ये तो पढ़ाया नहीं जाता, है ना। ऊपर की नीचे की कोई जो है यहाँ पे चर्चा नहीं होती, लेकिन ऊपर और नीचे भी दिशाएं होती हैं, है ना। ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में भी जाया जाता है। तो इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं, और 10 दिशाएं जो होती हैं ना, वो कौन है? उनके कान है। 10 दिशाएं जो है ना, कहते थे कि जो दशरथ महाराज हैं, प्रभु श्री राम के जो पिता हैं, वो उनका नाम ही 10 रथ क्यों रखा गया था? क्योंकि वो 10 दिशाओं में अपने रथ से जाके विजय हासिल करके आते थे, 10 दिशाओं में जाते थे, और उनको कोई परास्त करने वाला नहीं था। दशरथ, इसीलिए उनका नाम ही था दशरथ। दशरथ नहीं, दशरथ है वो लेकिन 10 है वो दिशाओं के कारण दशरथ।
तो इस प्रकार भगवान के जो है कान है वो भगवान के 10 दिशाएं जो है उनके कान है। हम एक एक पे अभी चर्चा करेंगे। पहले मैं केवल ये चर्चा कर रहा हूँ कि क्या क्या लिखा। श्लोक से ही बता देता हूँ। इंद्रादयो बाहवः आहुरुस्त्रा मीन्स इंद्रादयो, इंद्र और इत्यादि अन्य अन्य देवता जो है वो भगवान के बाहवः हैं। बाहवः मीन्स बाहें। आहुरुत्रा, आहुरुत्रा मीन्स कहलाया गया है, ऐसा कहलाते हैं इन देवताओं को भगवान के बाहें। और करणोर दिशा, जो दिशाएं हैं वो भगवान की कान है सुनने के। अच्छा, एक कान होता है और एक होता है श्रवणेन्द्रिय। कान और श्रवणेन्द्रिय में डिफरेंस होता है, मालूम है कि नहीं? लेकिन प्रभु सुनते तो कान से ही है ना, कान नहीं होगा तो कैसे सुनेंगे? एक डेड बॉडी पड़ी है, उसके पास कान है कि नहीं? कान तो है उसके पास, क्या सुन पाता है क्या? नहीं, नहीं सुन पाता। लेकिन कई बार देखा गया है व्यक्ति के सामने कुछ बोल भी देते तो भी नहीं सुन पाता। कई बार हम लेक्चर्स में कई बार बोलते हैं, अरे बताओ बताओ क्या बोला हमने? अरे बोले प्रभु हमने सुना नहीं। अरे तुम तो सामने बैठे थे, फिर क्यों नहीं सुना तुमने? अरे प्रभु ध्यान नहीं था मेरा। अरे ध्यान नहीं था का क्या मतलब? कान तो तुम्हारा यही है ना। अभी भी मैं जो बोलूंगा क्लास के बाद पूछूंगा तो हो सकता है 10-20 लोग जो है बता ही ना पाए कि मैंने क्या क्या बोला। क्यों? अरे प्रभु ध्यान नहीं था मेरा। ध्यान का क्या मतलब है? कान तो लगा हुआ था, कान में तो जा रहे थे ना शब्द, की नहीं जा रहे थे? जा रहे थे, लेकिन ध्यान नहीं था। तो वह सुनने की जो शक्ति है कान की, उसको कहते हैं श्रवणेन्द्रिय। सुनने की शक्ति। आंख है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देख सकता है। आंख में देखने की शक्ति होनी चाहिए तभी तो देख पाएगा। अंधे जो होते हैं क्या उनके पास आंख नहीं होती? ऐसे दिखने की पुतलियां, आंख, आईबॉल तो सब होता है उनके पास, लेकिन फिर भी उनको देखने की शक्ति नहीं होती है। कान तो होते हैं लोगों के पास, लेकिन कान के सुनने की शक्ति अलग है। जो कान के अंदर पर्दा होता है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अंदर में जो हमारी सूक्ष्म इंद्रिय है वो काम कर रही है कि नहीं, मन उसके साथ अटैच है कि नहीं है, तब जाके हमको सुनाई दे। कोई भी इंद्रिय तब कार्य करेगी जब उसको मन का बल मिलता है। मन उस इंद्रिय के साथ है तभी हम उस इंद्रिय को ग्रहण कर सकते डाटा उस इंद्रिय से, नहीं तो नहीं कर सकते। मन अगर आपका अभी एट प्रेजेंट प्रसाद में चला जाएगा, कचौड़ी पूड़ी पकोड़े समोसे में चटनी में चला जाएगा, तो भागवतम में जो भी हम बोलेंगे कुछ सुनाई नहीं देगा। भले ही कान में आवाज जा रही है, लेकिन हृदय प्रसाद में चला गया है, छोले भटूरे की चटनी में चला गया है, अन्य अन्य पकोड़े समोसे में चला गया है। तो अब चिंतन किसका चल रहा है? समोसे का चल रहा है, पकोड़े का चल रहा है। अब चिंतन भागवतम का नहीं चल रहा है। तो भागवतम सुन के भी जो है कुछ समझ में नहीं है। अर्थात ये कि मन जहां जाता है इंद्रियां भी वहां चली जाती। तो इंद्रियों का बल क्या है? मन है। लेकिन इंद्रियां भी पूर्ण तभी होती हैं जब हमारी सूक्ष्म रूप से इंद्रियां, जो हमारा ये शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर बनता है, फिर उसके ऊपर स्थूल शरीर बनता है। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, उसके पास भी सुनने की शक्ति होती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो देखती है कि नहीं देखती है? सबको देखती तो है प्रभु, लेकिन उसकी आंखें कहाँ हैं? आंखें तो बॉडी में। तो उसके पास कौन सी आंखें हैं? उसके पास सूक्ष्म आंखें हैं। तो जो आत्मा शरीर से निकल जाती, क्या वो सुन भी पाती है? हाँ, सुन भी पाती है। तो कैसे सुन रही है? उसकी ये कान कहाँ पे? दिख तो नहीं रहे। उसके पास एक सूक्ष्म श्रवणेन्द्रियां हैं, उससे सुनते हैं वो। तो जो भी भूत प्रेत आत्माएं होती हैं उनके पास भी सारी इंद्रियां होती है। एज इट इज, जैसे हमारा शरीर होता है वैसा ही उनके पास भी शरीर होता है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में होता है, वो दिखाई नहीं देता है। ग्रॉस बॉडी जो होती है ये छूट जाती है, और एक सटल बॉडी जो होती है वो बाहर हो जाती है, और उसके पास सभी इंद्रियां होती हैं। तो वह इंद्रियों से वो सुनता है। तो इसी प्रकार हम इन कानों से सुनते नहीं है। हमारी जो श्रवण इंद्रिय की जो शक्ति है वो अंदर अलग है जिससे हम सुनते हैं। लेकिन दिखने के लिए कान है कि हाँ भैया कान है, कान दिख तो रहे हैं, लेकिन इस कान में कुछ जा नहीं रहा है। हमारे इसलिए शिला प्रभुपाद ने नाम ही रखा इस कान। इस कान से सुनो और इससे ग्रहण करो।
बाहर मत निकालो। इस कान से सुन के उस कान से बाहर नहीं निकालना है। इस कान से लेके अंदर डालना है अपने को। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमको ग्रहण करना है, न कि हवा हवा में उड़ाना है। श्रवण इंद्रियों से उसको ग्रहण करना है। तो यहाँ श्रवण इंद्रिय, मेरे ख्याल से सब समझ रहे होंगे कान और श्रवण इंद्रियों में फर्क। जो सुनने की शक्ति है वह कान से भिन्न है, इसलिए सुनने की शक्ति भगवान की अलग बताई जा रही है और कान को अलग बताया जा रहा है। एक होता है सॉकेट में जब हम प्लग डालते हैं तो बिजली आ जाती, क्या नहीं आती। जब तक प्लग ऑन नहीं करेंगे तब तक बिजली का जो है फ्लो चालू नहीं होगा। खाली सॉकेट में डाल देने से मोबाइल चार्ज नहीं होगा, बटन भी तो चालू करना पड़ेगा ना, बिजली का प्रवाह तो डालना पड़ेगा ना। कोई ऐसा तो नहीं बोला प्रभु हमने तो डाल दिया अब चार्ज हो जाना चाहिए ना भाई, उसको क्या। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक बिजली का प्रवाह नहीं होगा वह तंत्र काम नहीं करेगा। उसी प्रकार यह दिखने भर का कान है, इसमें जब तक प्रवाह नहीं आएगा अंदर से ये काम नहीं करेगा। तो जो अंदर का प्रवाह, जो शक्ति है सुनने की, वह श्रवण इंद्रिय हो गई, और बाहर का जो दिखने का सॉकेट हो गया ये कान हो। ठीक है, इसमें कोई भेद तो नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है तो प्लीज वो हैंड रेस कर सकता है, हम तुरंत चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके सुनने के समझने के बिना आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये सारा जो है ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। जिस प्रकार चश्मे के माध्यम से देखते हैं, जिसकी आंख में प्रॉब्लम है, पावर लगा हुआ है, जैसे मेरी आंख में मेरे को सामने का दिखता नहीं है, तो मैं ये चश्मा लगाता हूं तब मेरे को सामने का दिखता है। तो चश्मे से मैंने देखा तो इसका मतलब चश्मे में शक्ति है क्या देखने की? नहीं। लेकिन चश्मे के बिना मैं देख सकता हूं क्या? नहीं, दिखता नहीं। लेकिन तो फिर चश्मा है, अलग से मैं कहीं चश्मा रख दूं वो देख लेगा क्या? नहीं। जब तक मेरी दृष्टि इसके थ्रू नहीं जाएगी तब तक मेरे को दिखेगा नहीं। उसी प्रकार ये बाहर दिखने का कान है, लेकिन अंदर की शक्ति इसके माध्यम से जागृत हो जाती है तब सुनाई देता है ना। तो ये एक भेद है। कान अलग है, उसकी शक्ति अलग है। आंख अलग है, उसकी शक्ति अलग है। जीवा अलग है, जीवा की शक्ति अलग है। नाक अलग है, नाक के सूंघने की शक्ति अलग है। इस प्रकार सभी इंद्रियों की दिखावटी बाहरी जो है वो अलग है और उसकी शक्ति अलग है। जैसे स्पर्श की शक्ति हमारे स्किन में होती है, तो खाली स्किन होने से स्पर्श की शक्ति आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। उसके अंदर सेंस होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, तभी वह जो है फील कर पाएगा गर्म है कि ठंडा है ना। कई बार हम देखा जाता है किसी किसी की स्किन कहीं की डेड हो जाती है, जैसे एनिस्थीसिया लगाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, तो सुन्न पड़ जाती है वहां की स्किन। उसको टच भी करोगे तो पता नहीं, अरे छू रहा है कि नहीं छू रहा पता ही नहीं पड़ेगा। दर्द भी नहीं होता, गर्म ठंडे का भी एहसास नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार वो शक्ति को खत्म कर दिया जाता है अंदर से उसको ग्रहण करने की। उसी प्रकार शक्ति अलग है और बाह्य इंद्री अलग है। तो यहाँ कह रहे हैं दसों दिशाएं उनके कान हैं, और मतलब बाहर के कान, जो ये सॉकेट बाहर के दिखने भर के जो कान है वो दसों दिशाएं हो गई। और उनकी ध्वनि जो है ना, जो श्रवण इंद्रिय, जो सुनने की शक्ति, वो क्या है? ध्वनि है। तो प्रभु ध्वनि, कौन सी ध्वनि उनके सुनने की शक्ति है? सभी ध्वनियां, जितनी भी वैरायटी है ध्वनियों की, अ उ अ बी बी, जो ABCDEFGH हो, सारे गामा पादा निसा हो, या कुछ भी हो, गाली दे रहा है कोई, अच्छा बोल रहा है, स्तुति कर रहा है, निंदा कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी ध्वनि इस संसार में है वह भगवान की श्रवण इंद्रियां है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रवण इंद्रियों से हम सुनते हैं, और क्या सुनते हैं श्रवण इंद्रियों से? ध्वनि सुनते हैं। ऑब्वियसली सुनने की शक्ति से क्या करेंगे? सुनेंगे ही। सुनने की शक्ति से खा तो नहीं सकते, है ना। रसगुल्ला डालेंगे तो यहां से टेस्ट तो आएगा नहीं। केवल कान में क्या जाएगा? किसी की मधुर वाणी हो जाएगी तभी सुनाई देगा। कानों की शक्ति है केवल सुनना, कानों की शक्ति देखना भी नहीं है, कानों की शक्ति टेस्ट करना भी नहीं है, कानों की शक्ति में गर्म ठंडा भी एहसास नहीं होता। तो जो ध्वनि है वह भगवान की श्रवण इंद्रियां हैं। मतलब जो भी इस संसार में बोला जा रहा है या जो सुना जा रहा है, जो भी शब्द हैं, जो भी मधुर वाणी है, चाहे संगीत हो चाहे गाली हो,
वह सब भगवान सुनते हैं अपने श्रवण इंद्रियों से, क्योंकि ध्वनि श्रवण इंद्रियां है। जो भी बोला जा रहा है वह भगवान ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की शक्ति ही है, उन्हीं की शक्ति के कारण हम भी सुन पा रहे हैं। मतलब पहले ध्वनि जैसे क्रिएट होती, जहां पे बनती है वहीं पे भगवान है, तभी बन पा रही है और हम सुन भी पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वह भगवान की शक्ति। थोड़ा सा ये गहरा, मतलब बहुत ज्यादा तो गहरा नहीं है, लेकिन सभी ध्वनि क्या है, भगवान की श्रवणेंद्रियां है। तो बेसिकली भगवान पहले सुन लेते हैं, भगवान पहले ग्रहण करते, फिर हम बाद में उसको सुनते। बस इतना अपन समझ जाएंगे तो भी बहुत है हमारे। जो भी हम ध्वनि मीन्स प्रभु जी, भौतिक ध्वनि मीन्स, भौतिक मनी मीन्स में जो मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, ये भौतिक ध्वनि। एक होती आध्यात्मिक ध्वनि, जो इस भौतिक संसार के परे होती है, वह हम नहीं सुन पाते हैं। जब कहते हैं, जब हिरण्याक्ष का वध करने के लिए जब वराह भगवान आए थे, तब वराह भगवान ने ऐसी ऐसी अपनी आवाज निकाली थी जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। ऐसी आवाज निकाली थी। तो वो सब ध्वनियां होती हैं, जो है वो भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। और जो हम ध्वनि निकालते हैं वह भौतिक ध्वनि होती है, जो इस संसार में होती है, जिससे हम सुनते हैं, बोलते हैं, ग्रहण करते हैं, वो भौतिक ध्वनि है। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं जो भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेंद्रियां हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं। तो दो अश्विनी कुमार बताए जाते हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनको स्वर्ग के डॉक्टर कहा जाता है। जिनका पहला मुख था जो था अश्व का था, घोड़े का था, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर ही थे, उन्होंने पहले एक ने अपना अश्व का गला चेंज करके उन्होंने देवता का लगा लिया, फिर दूसरे ने लगा लिया, दोनों ने एक दूसरे का इलाज करके ठीक कर दिया, क्योंकि डॉक्टर है वो। तो इनका नाम है अश्विनी कुमार। इनके पीछे का कुछ कथा है, मैं भी ठीक से अभी याद नहीं है मेरे को। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो दोनों डॉक्टर हैं, जो एक बार ऋषि च्यवन ऋषि ने उन्हीं को बुलाया था अपने आप को जवान करने के लिए। तो जवन प्राश उनको जो दिया गया था, अश्विनी कुमारों के द्वारा दिया गया था। जो बुढ़े जो च्यवन ऋषि थे, उनको जवान, एकदम युवक, एकदम बढ़िया राजकुमार बना दिया था उन्होंने। तो अश्विनी कुमार कौन है? उनके दो नथुने, हमारे नाक के बीच में, जो नाक में दो गड्ढे होते हैं, नथुने होते हैं, उनको कहते हैं हम नाक। तो नाक अलग है और नाक की सूंघने की शक्ति अलग है। तो नाक बाहर दिखने वाला जो है वो कौन है? अश्विनी कुमार है। और कह रहे भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेंद्रियां हैं। जो भौतिक सुगंध इस संसार में है, जो हम सूंघ सकते हैं, जो कमल की या रोज की या लिली की या परफ्यूम्स की या किसी की बदबू है, किसी की गंदी स्मेल है, पसीने की स्मेल है, जो भी है, जो भी भौतिक गंध है, वह क्या है? भगवान की घ्राणेंद्रिय है। मतलब भगवान ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में नहीं जानते, जो उनसे छुपा हुआ। बदबू तक उनको मालूम है, सुगंध तक उनको मालूम है। पहले उनके पास ये है, तभी हम सूंघ पा रहे, नहीं तो हम नहीं सूंघ पाते। जो जहां बनती है बेसिकली, वहीं वो भगवान की शक्ति से ही वह सुगंध बन पा रही है, जो हम सूंघ पा रहे हैं। तो भगवान की घ्राणेंद्रियां हैं। और उनका मुख जो है प्रज्वलित अग्नि है। जो अग्नि है वह भगवान का मुख है। मुख मतलब ये मुख जिससे हम कुछ खाते हैं। तो हम देखे जाते हैं यज्ञ इत्यादियों में अग्नि के माध्यम से ही हम हमारी आहुतियां देते हैं। तो यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, जिससे आहुतियां हम देते हैं। तो वो बेसिकली आहुतियां भगवान के हम मुख में डाल रहे हैं, ऐसा हमको भावना रखनी चाहिए। यज्ञ के माध्यम से भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं कोई अगर मर जाता है प्राणी, तो उसको दाह संस्कार जब करते हैं, तब उसको अग्नि से उसको जलाया जाता है। तो अग्नि से जलाना मतलब वह भगवान को हमने अर्पित कर दिया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया, इस प्रकार से। तो अग्नि भगवान का मुख है।
तो क्या प्रभु जी भगवान का मुख जैसे अग्नि है, तो हम कई बार देखते हैं कि अग्नि का जो है ना लोग जो है जलाते हैं और पैर वैर भी ताप लेते हैं, है ना। ठंड में आप पैर रख देते अग्नि के ऊपर, वाह वाह वाह, ठंडी ठंडी लग रही, गर्मी हो जाएगी। तो क्या पैर तापना चाहिए? भगवान का मुख है वो। कुछ भी अग्नि, मतलब अग्नि स्वयं भगवान का मुख है, इसलिए अग्नि पूजनीय है। अग्नि के साथ कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। कुछ भी गंदा फेंक देते अग्नि में, गंदा फेंक देते, टॉयलेट पेपर जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गंदे गंदे चीजें जो है आदमी जला देता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान की मुख है। न पैर दिखाना चाहिए, न कोई और गंदे पदार्थों को अग्नि में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान का मुख है। प्रणाम करना चाहिए अग्नि को। अग्नि भी कई प्रकार की होती है ना। अंत्येष्टि अग्नि, यज्ञ अग्नि, और भी अन्य अन्य अग्नियां होती हैं, जो उनका पर्पज अलग अलग होता है। वो जब ब्राह्मण जो होती हैं उसमें काफी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें अलग अलग होता है। तो इस प्रकार भगवान के ये अन्य अन्य जो भी हैं चीजें, तो इसमें हम देखते हैं भगवत गीता में 3.11 में एक श्लोक आ रहा है। उसमें कहते हैं भगवान, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग में सबों को संपन्नता प्राप्त होगी, है ना। 3.10 में कहते हैं, पहले वाला श्लोक पढ़ लेता हूं मैं, एक्चुअल में एक आगे बढ़ गया था। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो सृष्टि के प्रारंभ से यज्ञ का विधान बताया गया है। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वह तुम्हारी वांछित फलों को तुमको प्रदान करते हैं। क्योंकि देवता, जैसे अभी हमने चर्चा करी, भगवान की बाहें हैं इंद्र और अन्य अन्य देवता। तो भगवान के अंग और भगवान में कोई भेद होता है क्या? क्या हमारे हाथ में और हमारे अंग में कोई भेद है क्या? क्या हमारा हाथ हमको प्रिय है कि नहीं? है, प्रिय है। कैसे नहीं है प्रिय? तो इंद्र भगवान को प्रिय होगा कि नहीं होगा? होगा। अन्य अन्य देवता भी जो भगवान की बाहें हैं, वो भगवान को प्रिय होंगे कि नहीं? क्योंकि वो तो भगवान का अंग है। तो हम उन देवताओं को कैसे अप्रसन्न कर सकते हैं? कैसे किसी देवता का निरादर किया जा सकता है? क्या इस्कॉन ये बताता है कि आप देवताओं को निरादर करो? कई लोगों का ये कहना होता है, अरे इस्कॉन तो सिर्फ कृष्ण को मानता है और किसी को नहीं मानता। हाँ, ये बात सही है, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं और अन्य सभी को भगवान का अंग माना जाता है, लेकिन भेद है दोनों में। हमारा हाथ हम नहीं है, मैं, मेरी आंख नहीं है, मैं, मेरा पैर नहीं है, मैं कौन हूं? मैं हूं, अलग हूं। ये सब मेरे हैं, लेकिन मैं अभिन्न हूं। जिस प्रकार वृक्ष में जल डालने से सभी टहनियों और पत्तों को उसकी शक्ति मिल जाती है, जिस प्रकार भोजन खाने से, पेट में भोजन डालने से सभी हाथ और पैर को शक्ति मिल जाती है, हमारे सारे अंग तुष्ट हो जाते हैं केवल अगर हम पेट को प्रदान कर दें, उसी प्रकार सारी अगर हम भक्ति साधना केवल कृष्ण के लिए कर लें, तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको लाइसेंस मिल गया, और हम तो इंद्र को देखते तक नहीं है, वो कोई आदमी है, वो तो खाली जो है ना, और उर्वशी और ये रंभा और इन्हीं के पीछे पड़ा रहता है। अप्सराओं का नृत्य देख रहा है, और बेचारे संतों का जो है वो खराब कर रहा है, तपस्या खराब कर रहा है, उनको डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, हम अपने हाथों से ऐसे भी काम करते हैं जो गलत होते हैं, मतलब गंदे काम होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं। क्यों नहीं करने पड़ते? हमको करना। कचरे की सफाई करेंगे कि नहीं? कई बार देखा जाता है, सीवरेज लाइन गंदी हो गई, खराब हो गई, तो अब हाथ से ही तो साफ करोगे, कहाँ से साफ करोगे?
है ना। तो बेसिकली हाथ हमारे सारे काम करता है, अच्छे बुरे जो भी हमारे लिए हो। तो उसी प्रकार इंद्र हमको सिखाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सभी देवता सिखाते हैं, सभी देवता ये भी सिखाते हैं क्या नहीं करना चाहिए। हमको कभी भी किसी भी देवता को रिजेक्ट नहीं करना है। सभी देवता भगवान के अंग हैं, है ना। तो वैसे भी भगवत गीता के 7वें अध्याय के 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23 इन तीनों श्लोकों में भगवान कहते हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना, अनुवाद ध्यान से सुनिए। 7.21 में कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो ये कौन कर रहे हैं? भगवान ही हमारी आस्था को बढ़ा देते हैं किसी विशेष देवता के ऊपर। फिर कहते हैं 22 नंबर में, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अगर कोई देवता की पूजा कर रहा है और उस पूजा से उसको प्राप्त कुछ फल हो रहा है, तो बेसिकली वह फल देने वाला कौन है? कृष्ण कह रहे हैं कि केवल और केवल मैं वो फल देता हूं, वो देवता नहीं देते, मेरे द्वारा ही दिया जाता है। जिस प्रकार फैक्ट्री का मालिक दिल्ली में बैठा है, लेकिन यहाँ उसका मैनेजर सैलरी बांट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर फैक्ट्री का मालिक हो। लेकिन जिसको पैसा मिल रहा है वो तो बोले, अरे तुम ही सेठ हो, तुम ही देने वाले हो प्रभु, हम तो जानते नहीं, मालिक को तो कभी देखा नहीं, तुम ही हो हमारे लिए मालिक। तो ठीक है, वो भी ठीक है। उसी प्रकार भगवान सभी देवताओं को शक्ति देते हैं और सभी देवता उस शक्ति के माध्यम से हमारे लिए जो भी करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है देवता कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान ही करते हैं। और 23 नंबर में श्लोक में कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को आते हैं। तो देवताओं के फल जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, टेम्पररी होते हैं, और क्या होते हैं? सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते, क्योंकि उनके पास लिमिटेड शक्ति है ना। मैनेजर पूरी फैक्ट्री का मालिक तो नहीं हो गया ना, जितनी उसको शक्ति दी जाएगी उतना ही काम कर सकता है मैनेजर, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार देवताओं को हमें जो है आदर करना है, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी है, उनके सामने सिर झुकाना है, क्योंकि वो भगवान के ही शरीर के अंग है। जिस प्रकार हमारा हाथ हमारे से अलग नहीं है, उसी प्रकार भगवान और उनके मतलब नियुक्त किए गए देवता उनसे अभिन्न है। तो उनकी भी हमको जो है ना प्रॉपर झुक के उनका सम्मान करना है, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की, है ना। तो मैं तो सोचा था 3-4 श्लोक हो जाएंगे हैं, लेकिन इतनी चर्चा एक ही श्लोक में हो गई, कुछ ज्यादा ही चर्चा हो गई। अच्छा, इसमें हमने तो आगे बढ़ा ही नहीं, इसमें सॉरी, इसमें ना हमने चर्चा नहीं करी। हाँ, मैं अब आगे बढ़ते हैं मन। भौतिक सुगंध उनकी घ्राण, इसमें जो है श्लोक में देखेंगे, उसमें लिखा है, नासत्य दस्त्रो परमस्य नासे, जो उनकी नासिक है अश्विनी कुमार है, और घ्राणोस्य गंधो, जो उनके गंध हैं, उनकी सूंघने की शक्ति है, और मुखाबन अग्निरिद्ध, उनकी मुख जो है वो प्रज्वलित अग्नि है ना। तो मुख अग्नि, मुख जो है अग्नि है। खैर हाँ, इसमें हमने सब डिस्कशन कर लिया, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखा है तात्पर्य में, इस तरह श्रीमद् भगवत गीता के जिज्ञासु के लिए श्रीमद् भागवतम का स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य श्री कृष्ण के विज्ञान है, अतएव यह एक दूसरे पर आश्रित है। स्नातकोत्तर में इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी में कौन बताएगा अच्छे से? इसको क्या बोलते हैं स्नातकोत्तर को? मास्टर डिग्री प्रभु जी, मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री जी। मतलब, और जैसे कॉलेज के बाद बैचलर जी, जी ग्रेजुएट। कॉलेज पोस्ट बीएससी ग्रेजुएट। ये बोलते हैं ना बैचलर, तो ये वाला फिर एमएससी बाय एमए, तो जैसे हाँ मास्टर डिग्री होता है। हाँ
समझ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन ना, पीजी पोस्ट जी ग्रेजुएशन। जी ग्रेजुएशन एक होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये बेसिकली लिखा है कि जो ये श्रीमद् भागवतम है ये हायर स्टडीज है, मास्टर डिग्री है। भगवत गीता की मास्टर डिग्री को क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवतम, क्योंकि भगवान डिटेलिंग में सारी चीजें यहाँ पे वर्णन हो रही है। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक लाइन में और पढ़ रहा हूं, इसमें जो है परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं। जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी श्री भगवान के शक्त्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है ना। तो यह जीव का सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंश भी भगवान के शक्त्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। तो शक्त्यावेशित दूत कौन हो गए? जैसे सपोज करो चंद्रमा है ना, चंद्रमा भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया है, वो भगवान का दूत है। तो उसको क्या शक्ति दी है? वो हमारे मन का राजा है। तो हमारा सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो अंग है मन, ये हमारा है। इसका शासन कौन करेगा? इसका शासित करेगा चंद्रमा। तो इस प्रकार हमारे बॉडी के अंदर जो शख्स सबसे सूक्ष्म क्यों ना हो, छोटे से छोटा अंग क्यों ना हो, लेकिन वह इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा ही शासित हो रहा है। इसको अगर हम कॉमन भाषा में बोलेंगे तो हम खाना खा रहे हैं, अगले दिन मल त्याग करते हैं, तो ये प्रक्रिया कौन कर रहा है हमारे अंदर बैठ के? क्या हम बटन चालू करते हैं रात में सोते समय कि भाई ठीक है आज जो खाया है कल सुबह तक पक जाए, तो अंदर का जो है चालू कर देते कार्यक्रम। पेट में जो एसिड छूटेगा, फिर उसमें से शक्ति निकालेंगे, फिर उसको मल बना के निकालेंगे साइड, फिर मल द्वार में रखेंगे, फिर साइड करके बाहर फेंकेंगे। ये कौन काम कर रहा है? पता ही नहीं पड़ रहा, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर कोई हमको घाव लगता है, कोई इंजुरी होती है, तो ऑटोमेटिकली 4 दिन में भर जाता है। कौन भर रहा है उसको? कौन इसको चला रहा है? कौन इसको आदेश दे रहा है कि अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ गई, इसको बैठ के ठीक करो? ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? वो भगवान की शक्त्यावेशित दूतों के द्वारा चलाया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है। हमारी बॉडी एक्चुअल में हमारी नहीं है, वो कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है। हम कुछ नहीं कर सकते। पैरालिसिस कैसे आ जाता है? एक ही दिन में हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। कौन कर रहा है? हमारा हाथ है। हम चाहे तो हिला सकते हैं क्या? अभी तो हिला रहे हैं, लेकिन जब पैरालिसिस हो जाएगा तब हिलाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि ये हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भगवान के द्वारा नियंत्रित है। ठीक है। यस रोहिणी नंदन प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? गुरु करो बोलो। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम राम राम। समस्त भक्त वृंद की जय। जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा जय। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे सभी वैष्णवों को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।